हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए फिर, मैं हूँ श्वेता और स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉन्सेप्ट की क्लास में। तो आज का टॉपिक है हमारा पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। ये हमारा रूसी क्रांति का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग फरवरी क्रांति में आ जाएंगे। यस, तो हम लोग यूरोप में जितने टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट किए। यूरोप में समाजवाद, फिर हम लोगों ने रूसी वाला कंप्लीट किया। अब हम लोग फरवरी क्रांति में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे पहला विश्व युद्ध। वैसे सब लोग जानता है फर्स्ट वॉर, बट ये क्यों हुआ था ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। और इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, पहला विश्व युद्ध और उस पर रूस पर क्या प्रभाव पड़ा ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, कई कारणों से हुआ था। उसके तात्कालिक कारण अलग थे, लेकिन बड़े कारण भी अलग थे। सबसे बड़ा कारण था कि यूरोप के बड़े देश अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे और अधिक से अधिक उपनिवेशों पे कब्जा करना चाहते थे ताकि वो बहुत ताकतवर बन जाए। लेकिन ये तो एक बड़े कारणों में से था। लेकिन युद्ध शुरू होने का तात्कालिक कारण क्या था? 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, नाम है ये, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की सर्बिया के एक युवक गैव्रिलो प्रिंसिप ने हत्या कर दी थी। ठीक है, मतलब कि ऑस्ट्रिया के युवराज थे आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, गैव्रिलो प्रिंसिप जो एक सर्बिया के युवक था वो हत्या कर दिया था उनका। इसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया। भाई क्यों तुमने मेरे युवराज को मार दिए। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला किया तो रूस कूद पड़ा सर्बिया की मदद करने के लिए। तो भाई रूस क्यों कूदा सर्बिया की मदद करने के लिए? क्योंकि सर्बिया में स्लाव जाति के लोग ज्यादा रहते थे, रूस में भी स्लाव जाति के लोग रहते थे। और रूस ये समझते थे कि मैं स्लाव जाति के लोगों का रक्षक हूँ, जिसके वजह से रूस और सर्बिया में बहुत अच्छी ही मित्रता थी, जिसकी वजह से रूस सर्बिया की मदद करने के लिए कूद पड़ा। अब रूस को देख के जर्मनी ने कहा, भाई ऑस्ट्रिया भी मेरा मित्र है, मैं क्यों ना उतरूँ युद्ध में, मैं भी उतरूंगा। तो रूस को देख के जर्मनी जो ऑस्ट्रिया का मित्र था युद्ध में उतर गया। फिर जर्मनी के खिलाफ फ्रांस और ब्रिटेन उतर गए और इस तरह धीरे धीरे कई देश युद्ध में शामिल हो गए और यह प्रथम विश्व युद्ध का रूप तैयार हो गया, या प्रथम विश्व युद्ध बस स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये यही है। अब इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। जनता ने जार का बहुत साथ दिया कि भाई मेरे राजा जा रहे हैं, चलो ठीक है मैं भी साथ दूंगा। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने क्या किया कि ड्यूमा जो संसद बना था, परामर्शदाता संसद, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। जिससे क्या हो गया कि जनता के उसके प्रति जन समर्थन नहीं मिला, उनका साथ कम होने लगा धीरे धीरे। उसके बाद क्या किया कि जर्मन विरोधी भावनाएं, इट मीन्स कि जर्मनी के प्रति लोगों का जो भावनाएं थे वो नफरत में ज्यादा ही होने लगा। जिसकी वजह से रूस ने अपने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल दिया। नाम क्या रखा? पेट्रोग्राद। नाम क्यों बदल दिया? क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था, इसलिए रूस ने उसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राद रख दिया। जारीना जो थी, जार की पत्नी, वो वहां के एक सन्यासी थे रासपुतीन नामक, उस सन्यासी की वजह से लोकप्रिय बना दिया गया उनको। वो उनके साथ संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए वो वहां की जनता उन लोगों से बहुत खफा रहती थी और एक तरह से चीजें लोकप्रिय नहीं रही, उन्हें खराब दृष्टि से देखने लगी। अब यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व में दो बड़े मोर्चे थे। ठीक है, एक पूर्वी मोर्चे थे, एक पश्चिमी मोर्चे थे। पूर्वी मोर्चे पर रूस लड़ रहा था
ठीक है, जहाँ सेना आगे पीछे होती रहती थी, मतलब कभी यहाँ लड़ाई हुई कभी वहाँ लड़ाई हुई, इस तरह से सेना रूस की लड़ाई हो रही थी। और पश्चिमी मोर्चे पे फ्रांस और ब्रिटेन की सेना खाइयों में रहकर लंबे समय तक एक ही स्थान से लड़ते रहे। इसलिए कहा जाता है कि पूर्वी मोर्चे की लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से काफी भिन्न थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1914 से 16 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को बहुत भारी मतलब पराजय वहां पे हुई और 1917 तक 70 लाख सैनिक मारे जा चुके थे, घायल हो चुके थे। पीछे जिससे रूस पीछे हट रही थी, उसी तरह रूसी सेनाओं ने क्या किया कि रास्ते में पड़ने वाली जितनी भी फसलें और इमारतें थी सबको नष्ट करते हुए आगे बढ़ गए। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि रूस के 30 लाख लोगों का शरणार्थी मतलब वहां रहने का ठिकाना सब कुछ खत्म हो चुका था। इन हालात में सरकार और जार दोनों ही बहुत ही खराब स्थिति में आ गए और मतलब लोगों ने उनपे अलोकप्रिय बना दिए, मतलब उन्हें उनसे घृणा करने लगे कि कैसे राजा है, हमारे बारे में नहीं सोचते, इस टाइप का समथिंग। तो सिपाही भी तंग आ चुके थे क्योंकि वो अब थक चुके थे, वो लड़ना नहीं चाहते थे अब। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि रूस पे क्या प्रभाव पड़ा इस प्रथम विश्व युद्ध का। तो रूस पे क्या असर हुआ कि रूस के बहुत सारे सैनिक मर गए। देश में फैक्ट्रियां में काम करने वाले मजदूर की कमी होने लगी क्योंकि जो भी अच्छे मजदूर थे, जो भी मतलब बलवान थे, मजबूत थे शारीरिक रूप से, उन्हें सबको युद्ध में भेज दिया गया। खेती करने वाले किसान भी सेना में चले गए। तो अनाज कम पैदा हुई, भाई तो वहां चले जाएंगे तो अनाज कौन पैदा करेगा, सभी को खेती करने नहीं आता है। तो फिर 1916 तक रोटी खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगना पड़ा। 1916 तक रोटी खरीदने के लिए लाइनें लगनी पड़ी। रूस को विदेशी से मिलने वाली सामान भी बंद हो गया क्योंकि जब जर्मनी उसी दौरान जर्मनी से जब युद्ध हो रही थी, उसी दौरान जर्मनी ने बाल्टिक सागर को कब्जा कर लिया था, जो रूस का सामान आता था विदेशों से। ठीक है, और कच्चा माल न मिलने की वजह से कारखाने बंद होने लगे। तो इन सभी कारणों के कारण जनता का गुस्सा जार पे बढ़ गया क्योंकि ऑलरेडी उनकी वाइफ भी गलत काम की हुई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जार ने जो किया काम, जार और उसकी रूसी सेनाओं ने जो काम किया कि वो उनकी सैनिकों ने बहुत सारी इमारतें और फसलें नष्ट कर दिए थे ताकि दुश्मनों का ठिकाना ना रहा, उनका ये सोचना था। लेकिन 30 लाख शरणार्थी बेघर हो चुके थे, तो उससे अलोकप्रिय बने हुए थे। तो और ये सारी चीजें जब हुई, जब जनता को भूखमरी का सामना करना पड़ा, तो गुस्सा आना लाजमी है, गुस्सा आना लाजमी है। तो उसी तरह इन सभी कारणों से जनता का गुस्सा जार पे बहुत बढ़ गया और 1917 का रूसी क्रांति इन्हीं कारणों में से एक बन गया। मतलब मैं आगे पढ़ाऊंगी आप लोगों को 1917 का रूसी क्रांति। अभी तक इतना ही था प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। तब तक के लिए थैंक यू।